ऑनलाइन पाठशाला में आपका स्वागत है। आज फाइनेंशियल मास्टरी सत्र में हम बात करेंगे पैसा बनाने और संभालने की कुछ बहुत ही जरूरी सिद्धांतों पर। बिल्कुल। हमारे पास कई एक्सपर्ट्स और कामयाब लोगों के अनुभवों से जुड़ी काफी जानकारी है। तो देखेंगे कि कैसे ये बचत, निवेश, बजटिंग, इनसे फाइनेंशियल फ्रीडम मिल सकती है। हाँ, और आज हम उन बुनियादी बातों पर ध्यान देंगे जो अक्सर नजरअंदाज हो जाती हैं। देखिए, सिर्फ कमाना ही काफी नहीं है। सही बात है। असली खेल तो है पैसे को सही तरीके से संभालना, उसे बढ़ाना, और इसमें छोटी आदतें और सही नजरिया यही मजबूत आर्थिक भविष्य की नींव डालते हैं। तो सबसे पहले मानसिकता की बात करते हैं ना। क्या हम सिर्फ कंज्यूमर बने रहना चाहते हैं या फिर क्रिएटर? हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल है। कहते हैं कि अमीर लोगों की सोच अलग होती है, वो मुश्किलों में भी मौके ढूंढते हैं। ये माइंडसेट शिफ्ट कितना जरूरी है? देखिए, ये बेहद जरूरी है। रॉबर्ट कियोसाकी जैसे लेखक इसी पर तो जोर देते हैं, और इसके साथ कुछ आदतें जुड़ती हैं, जैसे अच्छा। कि पहली, आमदनी से कम खर्च करना। सुनने में शायद आसान लगे, पर दिखावे से बचकर। मतलब असल वैल्यू पर ध्यान देना। हाँ, वो जरूरी है। रमेश नवानी जैसे बड़े निवेशक भी तो सादगी पर जोर देते हैं ना। हम्म दूसरी आदत, बचत को कमाई का हिस्सा मानना। ये नहीं कि जो खर्च के बाद बच गया वो बचत है। अच्छा। तीसरी, लंबी अवधि की सोच रखना। हाँ कंपाउंडिंग यानी ब्याज पर ब्याज। हाँ, कंपाउंडिंग का जादू। उसका असर दिखने में 5-7 साल तो लगते हैं और उसके बाद रफ्तार पकड़ता है। और चौथी आदत? शायद जल्दी शुरुआत करना। आपने कहा था खासकर 25 से 35 की उम्र में। हाँ, बिल्कुल। ये गोल्डन ईयर्स माने जाते हैं निवेश शुरू करने के लिए। हाँ, जितनी जल्दी शुरू करें, कंपाउंडिंग का उतना ज्यादा फायदा मिलता है। सही है। और आजकल तो टेक्नोलॉजी इसमें काफी मदद करती है। ऑटोमेशन, मतलब हर महीने एक तय रकम अपने आप इन्वेस्ट हो जाए। हाँ, वो सेट कर सकते हैं। ये बहुत कारगर है। डिसिप्लिन बना रहता है, पता भी नहीं चलता। ये तो हुई मानसिकता और आदतों की बात। अब आते हैं आमदनी बढ़ाने और बचत करने पर। सोर्सेज में जिक्र है कि अपनी स्किल्स बेहतर करना, किसी एक निश में महारत हासिल करना। हाँ हाँ, स्पेशलाइजेशन। ये जरूरी है, पर इसका मतलब क्या सिर्फ ज्यादा घंटे काम करना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सिर्फ घंटे नहीं, बल्कि काम की क्वालिटी। जैसे अमन धत्तरवाल कहते हैं, ए प्लेयर्स, यानी जो अपने काम में बेहतरीन है। हाँ, जो टॉप पर हैं। वही आगे बढ़ते हैं। तो अपनी कीमत बढ़ाना जरूरी है। और साथ ही बचत के लिए सबसे पहला कदम ये जानना कि पैसा जा कहाँ रहा है। अच्छा, मतलब अपने खर्चों को ट्रैक करना। हाँ, पिछले 2-3 महीने के बैंक स्टेटमेंट देखिए, खर्चों को कैटेगराइज करिए, जैसे घर का खर्च, खाना पीना, आना जाना, एंटरटेनमेंट। इससे साफ पता चलता है कि भाई कटौती कहाँ हो सकती है। और कटौती की बात करें तो बड़े खर्चों पर पहले ध्यान देना चाहिए, जैसे गाड़ी का खर्च या शायद महंगा इंश्योरेंस। बिल्कुल, हम्फ्री यांग जैसे ऑनलाइन क्रिएटर्स भी यही सलाह देते हैं। देखिए, क्या रोज ऊबर लेने के बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कारपूल का ऑप्शन है? हाँ, हो सकता है। या क्या इंश्योरेंस प्रोवाइडर बदलकर प्रीमियम कम हो सकता है? छोटी बचतें भी जब मिलती हैं तो बड़ा फर्क लाती हैं। सही कहा। फिर इस बचाए पैसे को रखने के लिए एक अलग हाई यील्ड सेविंग्स अकाउंट अच्छा रहता है। उसमें सबसे पहले एक इमरजेंसी फंड बनाना चाहिए। इमरजेंसी फंड, हाँ, कितना? कम से कम 1000 रुपए से शुरू कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे उसे 3 से 6 महीने के जरूरी खर्चों जितनी रकम तक ले जाएं। ये मुश्किल वक्त में बहुत काम आता है। ठीक है, समझ गया। तो बचत हो गई, इमरजेंसी फंड भी बन गया। अब इस पैसे को बढ़ाने की बात, यानी निवेश। यहां भी वही बात आती है, लंबी अवधि और कंसिस्टेंसी। हाँ, बिल्कुल। शुरू करने का एक आसान तरीका बताया गया है, SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। हाँ, SIP एक बहुत ही अच्छा तरीका है, खासकर नए निवेशकों के लिए। हर महीने एक छोटी तय रकम किसी इंडेक्स फंड या ETF में लगा सकते हैं। ETF, वो क्या होता है? ETF यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। यूं समझिए, ये एक तरह की टोकरी है जिसमें कई कंपनियों के शेयर्स होते हैं। अच्छा, जैसे एक बास्केट ऑफ स्टॉक्स। हाँ, और आप इसे एक शेयर की तरह ही खरीद बेच सकते हैं। इससे बाजार के उतार चढ़ाव का औसत रिटर्न मिल जाता है, बिना ज्यादा रिसर्च किए। अच्छा, SIP के अलावा और कौन से रास्ते हैं? इक्विटी, बॉन्ड्स, रीट्स का भी जिक्र था, जरा इनके बारे में बताएं। जरूर। इक्विटी मतलब सीधे कंपनियों के शेयर्स खरीदना।
इसमें वॉरेन बफेट की सलाह याद रखें, कंपनी के बिजनेस को समझें, उसकी सही कीमत यानी वैल्यू देखकर निवेश करें, सिर्फ शेयर के दाम यानी प्राइस को देखकर नहीं। वैल्यू इन्वेस्टिंग, हाँ। फिर है बॉन्ड्स। ये सरकारी या कॉरपोरेट कर्ज के साधन है। इनमें जोखिम आमतौर पर कम होता है, पर उनकी क्रेडिट रेटिंग जरूर देखनी चाहिए। ठीक है। और रीट्स, ये कुछ नया सा लग रहा है। रीट्स यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स। इनके जरिए आप बिना कोई दुकान या ऑफिस खरीदे बड़ी कमर्शियल प्रॉपर्टीज के किराए की कमाई का हिस्सा पा सकते हैं। ज़ीरोधा वर्सिटी जैसे प्लेटफॉर्म्स इस पर काफी अच्छी जानकारी देते हैं। इंटरेस्टिंग। और सरकारी स्कीमें भी हैं? हाँ बिल्कुल, पोस्ट ऑफिस, MIS या सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम जैसे सुरक्षित विकल्प भी हैं। तो कई ऑप्शंस है। जरूरी ये है कि अपनी जोखिम लेने की क्षमता, अपनी रिस्क एपेटाइट समझें और अपने निवेश को फैलाकर रखें। डाइवर्सिफिकेशन जिसे कहते हैं। बिल्कुल सही। सारा पैसा एक ही जगह लगाना वो ठीक नहीं, जोखिम बढ़ जाता है। अलग अलग तरह के निवेश एसेट क्लासेस में पैसा बांटने से संतुलन बना रहता है। अच्छा, अब आखिर में बात करते हैं कर्ज की, लोन की। सोर्सेज में पर्सनल लोन से बचने की सलाह दी गई है, खासकर छुट्टियों या फालतू खर्चों के लिए। हाँ, क्योंकि ये एक जाल बन सकता है, ब्याज दरें ऊंची होती है। कहा गया है कि एजुकेशन लोन या होम लोन बेहतर हैं, क्योंकि इनसे भविष्य में कोई एसेट बनता है या कमाई की क्षमता बढ़ती है। हाँ, ये प्रोडक्टिव लोन्स माने जाते हैं, लेकिन अगर कर्ज है तो उसे चुकाने की एक डिसिप्लिन्ड योजना होनी चाहिए। कैसे? कर्ज चुकाने में भी अनुशासन चाहिए, बिल्कुल SIP की तरह। अंकुर वारिकू जैसे एक्सपर्ट्स भी यही कहते हैं। कोशिश करें कि सबसे ज्यादा ब्याज वाले कर्ज पहले चुकाएं। हाँ, हाई इंटरेस्ट डेट फर्स्ट। बिल्कुल। और ये भी समझना जरूरी है कि लोन के शुरुआती सालों में EMI का बड़ा हिस्सा ब्याज में ही जाता है। तो संक्षेप में कहें तो पैसे को लेकर सही नजरिया अपनाएं, बचत को आदत बनाएं, लगातार और समझदारी से निवेश करें और कर्ज को काबू में रखें। और हाँ, नियमित आध्यात्मिक अपडेट और विचारोत्तेजक सामग्री के लिए हमारे ऑनलाइन पाठशाला चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। बिल्कुल। और अगर कोई सीखना चाहता है कि जीवन में मन, धन और समय को कैसे संतुलित किया जाए, तो हमारे ऑनलाइन कोर्स लाइफ मास्टरी ब्लूप्रिंट, मैनेज योर माइंड, मनी एंड टाइम से जुड़ सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए वेबसाइट या व्हाट्सएप नंबर को देखें। जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सबके लिए सोचने को। क्या आपका पैसा आपके लिए उतनी मेहनत कर रहा है जितनी आप उसे कमाने के लिए करते हैं? इस पर जरूर सोचिएगा। ऑनलाइन पाठशाला से जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे।